नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय अभ्यास करो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको यूपीएसआई का मैथ पढ़ा रहा हूं। बेटा इसकी एक क्लास आपकी कल हो चुकी है और आज आपकी दूसरी क्लास है। तो आइए बेटा आगे स्टडी करते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा कल जो हमने क्वेश्चन करे थे वो 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। बेटा आज करेंगे 14 से क्वेश्चन। तो बेटा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 14 नंबर क्वेश्चन। जी आ जाइए सभी बच्चे, लाइव आ जाइए पहले बेटा। जी आपकी स्क्रीन पर बेटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन। बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका। चलिए करते हैं। बेटा क्वेश्चन में गिवन है आपको A/B 2/3, B/C 2/4 और C/D है बेटा 2/5। तो A/B/C/D। बेटा A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू क्या है बेटा 3 और B की वैल्यू क्या है 2 और C की वैल्यू 4 है और C और D में बेटा C की वैल्यू क्या है, बेटा C की वैल्यू आपके पास 2 और बेटा D की वैल्यू आपके पास 5। बेटा कल मैंने आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन कराए थे। अगर आपको कल की वीडियो में कोई भी अगर डाउट होता है तो बेटा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बेटा कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्पेस खाली है। तो बेटा अगर स्पेस खाली है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर बेटा स्पेस खाली है, इसके बराबर में क्या लिखा हुआ 4। तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर स्पेस खाली है बेटा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। बेटा यहाँ पर स्पेस खाली है, बराबर में 2 लिखा है तो बेटा यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा बेटा आपको, उसके बाद करना है आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा 8। उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 2 तो बेटा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। बेटा 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 2 कितना होगा बेटा 24। 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 5 कितना होता है बेटा, तो बेटा 60। 12 पंजे बेटा 60। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए, क्या बेटा ये रेशियो है? क्या ये रेशियो है? बताइए बेटा क्या ये रेशियो है? कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि बेटा ये रेशियो नहीं है, ये क्या है बेटा आपका संख्या। और ये संख्या क्यों है? क्योंकि बेटा यहां पर ये लिखा हुआ है 8 12 24 और 60। तो बेटा अभी ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये रेशियो इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा अभी ये नंबर कट सकता है। और ये नंबर बेटा किससे कटेगा आपका, तो बेटा ये नंबर कटेगा आपका 2 से। तो बेटा 2 चौक 8 और 2 छिक 12 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 और बेटा 2 तिया 6। तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा 4/6 रेशियो 12 रेशियो 30। लेकिन बच्चे आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बेटा A/D बताइए। तो बेटा A की वैल्यू कितनी आई आपके पास, बेटा आपसे पूछा गया है A/D बताइए। तो A की वैल्यू क्या है बेटा 4 और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू बेटा 30 आई है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 4/30। ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3/5 2/45 1/5 और 2/15। तो बेटा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, उसका कारण है बेटा, उसका कारण ये है कि बेटा अभी भी क्या है, ये संख्या है। अभी भी क्या है बेटा, ये संख्या। मैंने आपको कल बताया था बेटा, पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आप नंबर को तब तक काटिए जब तक वो कटता है। तो बेटा अगर आप देखेंगे रेशियो को, तो रेशियो क्या कहता है, रेशियो कहता है कि आप के पास जो संख्या गिवन है उसको आप काटते रहिए जब तक कट रहा है। तो बेटा 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब बेटा ये अनुपात बना क्योंकि 2 रेशियो जो 15 है आपका,
यानी 2 रेशियो बेटा जो 15 है आपका, ये अब किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो बेटा इसलिए आंसर क्या होगा आपका 2:15, यानी बेटा ऑप्शन नंबर डी। काजल कुमारी जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अमित, अच्छा देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपके सामने है, बताइए बेटा इसका क्या आंसर आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बताइए क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका। जी ऑप्शन नंबर बी बेटा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आंसर करेक्ट सही है या गलत है बेटा। तो आइए बेटा देखते हैं A/B, सॉरी बेटा आपको गिवन है A/B। बेटा A/B कितना गिवन है आपको 3:5। और बेटा C/B कितना गिवन है आपको, तो बेटा C/B गिवन है आपको 3:2। तो बेटा यहां पर हमें क्या चाहिए बेटा, पहले B उसके बाद C चाहिए, जबकि बेटा इसने क्या कर दिया C/B कर दिया। तो आपको क्या करना होगा इसमें, पहले बेटा B की वैल्यू लो आप, B की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो बेटा इसके नीचे पहले 2 लिखो आप। उसके बाद लो बेटा C की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो यहां पे क्या लिख दोगे आप 3। उसके बाद आपको जो रेशियो गिवन है बेटा वो C और D का गिवन है, और बेटा C और D का जो रेशियो गिवन है वो 5:6 है, 5:6। तो बेटा C के नीचे C की वैल्यू लिख दीजिए आप, और बेटा D की जगह D की वैल्यू लिख दीजिए आप। बेटा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा कि आपके पास जो स्पेस है, जो आपके पास खाली स्पेस है, उसमें क्या लिखना है बेटा, जो आपके पड़ोस में या आपके बराबर में डिजिट लिखी हुई है बेटा उसको यहां पुट करना है आपको। तो बेटा यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, बेटा यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ बेटा 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 3, यहाँ स्पेस खाली है बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ बेटा स्पेस खाली है यहाँ क्या आ जाएगा 5, और बेटा यहाँ भी क्या आ जाएगा 5। उसके बाद बेटा क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। तो बेटा 3 दूनी 6 और 6 पंजे क्या होता है 30। उसका बेटा 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50। बेटा 5 3 15, 15 पंजे कितना होता है बेटा 75, 75। 5 3 15, 15 छक्का कितना होता है बेटा 15 छक्का कितना होता है 5 छक्का 30 और 3 बेटा 15 छक्का होता है जो 90 है। तो बेटा आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है A/D बता दीजिए, आपसे पूछा गया है A/D बता दीजिए। तो बेटा A की वैल्यू कितनी आई आपके पास 30, और बेटा D की वैल्यू कितनी आई आपके पास 90। तो बेटा ये संख्या है या रेशियो है, ये बेटा भी संख्या है। तो इसे रेशियो कैसे बनाएंगे, इसे रेशियो बनाने के लिए आप इसे एक ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिससे दोनों कट जाएं। तो बेटा 30 से कम 30 और 30 दिया बेटा क्या होता है 90। तो बेटा आपका जो रेशियो आया वो कितना आया 1:3 आया, आपका जो रेशियो आया बेटा वो क्या आया 1:3 आया। लेकिन बेटा अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है आपको 12:36, यानी बेटा 12:36। बेटा नेक्स्ट है आपका 12:15, फिर बेटा नेक्स्ट है 15:36, फिर बेटा नेक्स्ट है 11:36। तो आप मुझे बताइए कि आंसर इनमें से कौन सा होगा, जबकि बेटा हमारा आंसर क्या आया है 1:3। तो बेटा ऑप्शन को देख के बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में तो बेटा कोई मैच कर ही नहीं रहा, कहीं पर भी 1:3 लिखा ही नहीं है। तो आप बताइए किस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मनीष यादव, ऑप्शन नंबर ए अमित मनीष जी बिल्कुल ठीक है। आपका क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बेटा क्यों आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मैंने आपको कल सिखाया था संख्या में और रेशियो में अंतर होता है। बेटा संख्या ये थी, जबकि बेटा रेशियो क्या है आपका 1:3। और बेटा यहां ध्यान से देखेंगे अगर आप तो 12 रेशियो जो 36 लिखा हुआ है बेटा ये क्या है एक संख्या है, ये एक संख्या है,
जबकि बेटा हमारा आंसर रेशियो में आया है, तो बेटा आपको इसे रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो 12 और 36 ये किससे डिवाइड हो सकते हैं? तो बेटा 12 और 36 12 से डिवाइड हो सकते हैं। तो बेटा मैं कह सकता हूं 12 एकम 12 और 12 तिया 36। तो बेटा रेशियो क्या आ गया आपके पास? 1:3। और बेटा मुझे चाहिए भी क्या था? 1:3। इसलिए बेटा आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में डाल दिए जाते हैं, जिसमें बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? संख्या से पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है बच्चों? नीरज कुमार ए जी बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेटा आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 16, और सोल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। सर CHSL का क्लास, जी मनीष जी बिल्कुल CHSL क्लास भी चलेगा आपका। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। आपके सामने क्वेश्चन गिवन है बेटा, आपसे कह रहा है कि A/B 3/4। आपसे क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है A में जो B है बेटा वो क्या है? 3/4। और बेटा B/C क्या आपके पास? 4/5। और बेटा C/D क्या आपके पास? ये है 5/6। 5/6। तो आपसे पूछा गया है कि A/D की पावर 10 अंश और हर का योग जो सहगुण है क्या होगा? निम्न में से क्या होगा? बेटा सहगुण का मतलब होता है कोप्राइम। कोप्राइम। तो बेटा इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटा बता दिया जाएगा आपको कि CHSL क्लास कितने में चलेगा। ये क्लास आपकी UPSI की है, तो बेटा UPSI के लिए आप हमसे जुड़े। और बेटा आपका ये बैच टारगेट बैच है, और आपको इसमें हर एक लेवल का क्वेश्चन जो UPSI में अब तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन बेटा आपको कवर कराए जाएंगे यहां पर। ऑप्शन नंबर डी काजल कुमारी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेटा देखते हैं एक बार क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा ये वाला। तो बेटा A/B कितना आपके पास? 3:4। तो बेटा लिख सकता हूं मैं इसे ऐसे, A/B कितना है बेटा? 3:4। पहले बेटा इसका रेशियो बनाओ, आप इसका रेशियो बनाओ पहले। तो बेटा A/B क्या होगा? 3:4। उसके बाद बेटा आपसे उसने क्या कहा? B/C। B/C कितना है बेटा? 4:5। यानी बेटा 4 नीचे लिखेंगे B के, और C के नीचे क्या लिखेंगे बेटा? 5। उसके बाद C/D है, तो बेटा C की वैल्यू क्या है? 5। और बेटा D की वैल्यू क्या है? 6। तो बेटा C के नीचे क्या आ जाएगा? 5। और बेटा D के नीचे क्या आ जाएगा? 6। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? स्पेस जो आपको खाली दिखाई दे रहा है, आपको जो स्पेस खाली दिखाई दे रहा है, जैसे दोस्तों यहां पर स्पेस खाली दिखाई दे रहा है आपको, बेटा यहां पर स्पेस खाली दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या क्या भरेंगे, क्या फिल करेंगे? तो बेटा इसमें भरेंगे हम जो पड़ोस में या फिर जो बराबर में संख्या लिखी है, डिजिट लिखी हुई है। तो बेटा यहां क्या आ जाएगा? 4। और बेटा यहां भी क्या आ जाएगा? 4। उसके बाद बेटा यहां पर ब्लैंक है, तो बेटा यहां क्या आ जाएगा? 5। उसके बाद बेटा यहां ब्लैंक है तो पड़ोस में 4 है, तो बेटा यहां क्या आ जाएगा? 4। उसके बाद बेटा यहां पर ब्लैंक है, यहां पर ब्लैंक है, तो बेटा यहां क्या आ जाएगा? 5। यहां भी क्या आ जाएगा? 5। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको? उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है 1024। अमित जी का आंसर आया है 1024। मनीष यादव जी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं बेटा आंसर क्या आएगा। तो बेटा 4 दिया 12, 12 पंजे बेटा कितना होता है? 60। तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ गई? 60। उसके बाद बेटा 4 चौक 16, और 16 पंजे बेटा कितना होता है? 80। तो बेटा बी की वैल्यू क्या आ गई? 80। उसके बाद बेटा सी की वैल्यू क्या आएगी? 4 पंजे 20, और 20 पंजे कितना होता है? 20 पंजे बेटा 100 होता है। उसके बाद डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 4 पंजे 20, और 20 छिक्का बेटा 120। तो यानी हम कह सकते हैं बेटा कि A/B/C/D क्या है आपके पास? तो बेटा 60, 80 और बेटा 100, और ये वाला कितना आया था अभी? 4 पंजे 20, और 20 छिक्का बेटा कितना हो गया? 120। अब मेरे प्यारे सभी बच्चे ये बताएंगे कि यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है आंसर, क्या बेटा ये करेक्ट आंसर है?
आपसे रेशियो तो उसने पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा क्या है बेटा, a अपॉन डी की पावर 10। तो सबसे पहले बेटा आप मुझे ये बताइए कि क्या ये संख्या है, तो हाँ ये संख्या है। तो बेटा इसको रेशियो कैसे बनाइए, तो इसको रेशियो बनाने के लिए बेटा क्या करो आप, इसे डिवाइड कर दो आप। तो जीरो से बेटा सारी जीरो चली जाएंगी, पहले तो जीरो से सारी जीरो चली जाएंगी। उसके बाद बच्चे आप दो से काटिए इसे, दो तिया 6 और बेटा दो चौक 8 और बेटा दो पंजे 10 और बेटा दो छिंग 12। इसका मतलब ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना आया आपके पास, 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 6। जबकि बच्चे आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है, वो ए अपॉन डी क्या होगा। तो बेटा ए अपॉन डी की अगर आप बात करेंगे, ए अपॉन डी क्या होगा, सॉरी ए अपॉन डी की पावर बेटा 10 क्या होगा। तो इसके लिए बेटा देखते हैं कि ए अपॉन डी की पावर 10 क्या होगा। चलिए बेटा आपसे पूछा गया था a अपॉन डी की पावर 10। तो बेटा बताइए a की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 3 और बेटा d की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 और बेटा इसकी पावर क्या कह रहा है, वो 10 कह रहा है। तो बेटा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बेटा और 3 दूनी 6। तो बेटा मैं कह सकता हूं यहां पर कि 1 बटा 2 का क्या बच गया, ये पावर 10। और बेटा 1 की पावर 10 खोलोगे तो बेटा 1 ही आएगा। और बेटा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितनी होती है बेटा, 2 की पावर 10 होती है 1024। 1024 दो को अगर आप 10 बार ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या आएगा आपके पास, 1024। तो बेटा 1024 यानी 1 अपॉन में 1024 1024। लेकिन बेटा आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बेटा अंश और हर का योग बता दो। तो बेटा अंश तो ऊपर वाला है और बेटा हर नीचे वाला है। तो ऊपर वालों को बेटा क्या कहते हैं, अंश, नीचे वालों को क्या कहते हैं बेटा, हर। कह रहा है इन दोनों का योग बता दो, इन दोनों का एडिशन बता दो। तो बेटा बता दो एडिशन, 1024 में 1 जोड़ दो, बेटा आंसर क्या आएगा, 1024 में बेटा 1 जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा 1025। इसका मतलब बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका करेक्ट, ए। आंसर क्या होगा 1025। आप सभी ने जो आंसर लगाया है 5 1 2 3, तो बेटा ये आपका आंसर रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी मनीष यादव जी, बेटा आपका आंसर ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा आपका 1025। क्योंकि बच्चे उसने क्या पूछा, उसने ये पूछा आपसे कि a अपॉन डी की पावर 10 क्या होगी। तो a अपॉन डी की a अपॉन डी की पावर 10 क्या होगी। तो बेटा a का रेशियो मैंने क्या निकाला 3 और बेटा d का क्या निकाला 6। तो बेटा मैंने क्या लिखा 3 अपॉन में 6, बेटा इसे काटा 3 एकम 3 और बेटा 3 दूनी 6। तो बेटा क्या बचा 1 बटा 2 की पावर 10 और 1 की पावर 10 खोलोगे तो कितना आएगा बच्चे 1। और 2 की पावर 10 को ओपन करेंगे आप, 2 की पावर बेटा 10 को ओपन करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1024। आपसे उसने पूछा कि अंश और हर का योग बताओ। तो अंश और हर का योग क्या होगा, अंश और हर का योग क्या होगा बच्चे, अंश और हर का योग क्या होगा 1024 में आप क्या जोड़ दो बेटा 1 जोड़ दो। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 1025। मनीष यादव सर बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता क्या। बेटा सब बच्चों को लेकर साथ में चलना है, जल्दी भी कराएंगे। अभी बेटा बेसिक चल रहा है, आपको आगे जाके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे, बेटा सब कुछ लेके आएंगे। अभी फिलहाल बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है आपकी ये, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा। मनीष यादव जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 17 का। आप जल्दी से आंसर बताइए, आपको जल्दी करना है तो आप जल्दी से आंसर बताइए। आया बेटा किसी का आंसर। सर मेथड का बात किया हूं, अच्छा 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 बेटा, चलिए इसे भी कराएंगे। देखो जी आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, पी क्यू आर
बेटा कह रहा है आपसे पी क्यू आर, बेटा पी की वैल्यू क्या है 4, बेटा क्यू की वैल्यू क्या है 5, आर की वैल्यू क्या है बेटा 6। तो आपसे पूछा गया है बेटा पी अपॉन में क्यू रेशियो, क्यू अपॉन में बेटा आर रेशियो, आर अपॉन में पी, आर अपॉन में पी। अब बेटा पी की वैल्यू क्या है आपके सामने 4, तो बेटा 4 लग दो आप यहां पर, पी की वैल्यू क्या है बेटा 4, और आपके पास क्यू की वैल्यू क्या है 5, तो बेटा यहां 5 लिख दो। फिर यहां पर ध्यान से देखें क्यू की वैल्यू क्या है बेटा 5, यहां 5 लिख दो आप, और बेटा आर की वैल्यू क्या है 6, तो बेटा 6 रख दीजिए आप यहां पर। आर की वैल्यू क्या है बेटा 6 लिख दो, और पी की वैल्यू क्या है 4, तो बेटा 4 लिख दो। बेटा अगर आपको आपने अगर कल वाली क्लास बेटा अगर देखी होगी तो मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि अगर रेशियो वाला क्वेश्चन आता है और बेटा फ्रैक्शन में होता है तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बेटा इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, नीचे वाली जो आपको डिजिट दिखाई दे रही है, ये नीचे वाली जो डिजिट दिखाई दे रही है इनका बेटा क्या लेते हैं एलसीएम। तो बेटा 5, 6 और 4, बेटा 5, 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा बच्चे, तो बेटा एलसीएम निकालते हैं ऐसे, तो बेटा 5 तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, बेटा 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और बेटा 30 दूनी 60, तो बेटा एलसीएम क्या आ गया 60। तो बेटा 60 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और बेटा 60 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और 60 से यहां कर दीजिए। बेटा ये मेथड और ये टाइप मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहां क्लियर हो जाएगा कि मैंने इस मेथड को यहां कैसे लगाया, कैसे इसको सोल्व करा। तो बेटा 5 से काटेंगे आप, 12 टाइम कटेगा, 12 चौक बेटा कितना होता है 48, 48, और बेटा 6 दाम कितना होता है 60, और बेटा 10 पंजे 50। उसके बाद 4 से काटेंगे बेटा, 15 चौक 60 और 15 छक्का कितना होता है बेटा 90। आपसे पूछा क्या बेटा उसने, आपसे यही तो पूछा है उसने, क्या बताओ P अपॉन क्यू रेशियो, क्यू अपॉन आर रेशियो, आर अपॉन P। तो बेटा आपके पास क्या आ चुका, संख्या आ चुकी, बेटा आपके पास क्या आ चुकी है संख्या, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए रेशियो, क्योंकि बेटा अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है बेटा, मैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास जो अभी रेशियो दिखाई दे रहा है ये रेशियो नहीं है, ये क्या है बेटा, ये एक संख्या है। तो आइए बेटा इसे रेशियो बनाते हैं। पहले रेशियो कैसे बनाएंगे आप, ऑप्शन नंबर डी, काजल कुमारी जी इनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेटा देखते हैं। तो बेटा आप इसे छोटा करें, छोटे का मतलब बेटा अब ये नंबर कट सकता है तो आप काटिए, तो बेटा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। बेटा यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, संख्या जो आ गई आपके पास वो क्या आ गई बच्चे 48, 50, और बच्चे आपके पास क्या आ गई 90, 90। तो बेटा ध्यान से देखें आप 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि 24, 25 और 45। क्या बेटा अभी किसी और से कट सकता है क्या, 24, 25, 45 किसी भी एक ऐसे नंबर से कट सकता है, तो बेटा कभी नहीं कटेगा। तो इसलिए बेटा अगर नहीं कट रहा तो ये अपना में क्या बच्चे, ये अपना में अनुपात है, इसलिए बेटा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बच्चे 24, 25 और 45 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए बच्चे आंसर क्या आएगा आपका 24, 25, 45। बिल्कुल मनीष यादव जी, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 24, 25 और 45। चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपके सामने स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो बेटा आप अगर यूपीएसआई दरोगा की भर्ती निकालना चाहते हैं और अपने कंधों पर स्टार लगाना चाहते हैं, तो बेटा अगर चाहते हो आप, बेटा अगर चाहते हो आप क्या कंधों पर स्टार लगाना, अगर चाहते हो आप कंधे पर स्टार लगाना, स्टार दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये स्टार दिखाई दे रहा है आपको, यही स्टार चाहिए आपके कंधों पर। तो बेटा आपसे क्या कह रहा है, अगर चाहते हो आप कंधे पर लगाना स्टार या सितारा तो करते रहो लगातार अभ्यास, अभ्यास और बेटा अभ्यास, अभ्यास करो के साथ लगातार करें, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, क्योंकि बच्चे अभ्यास ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको कहां लेके जाएगा, जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। इसलिए बच्चे आप लगातार क्या करते रहें, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। ठीक है बच्चे, इसी के साथ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 18। सर सीएचएसएल का मैराथन करवा देते तो मजा आ जाता। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल पहले क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मैराथन भी लगवाएंगे आपके एग्जाम से पहले, एग्जाम की डेट आने दो आप,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 3a बराबर 4b बराबर 5। बेटा आपसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c, बताइए क्या होगा। a रेशियो b रेशियो c क्या होगा बेटा, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आपसे कह रहा है वो कि 3a 4b बराबर 5। 3a बच्चे 3a 4b और बेटा 5, तो आपसे कहना चाह रहा है वो a रेशियो b रेशियो c, बता दो जी क्या होगा। 12 से 27 के बीच है एग्जाम, 12 से 27 के बीच है एग्जाम। चलिए बेटा करते हैं बेटा CHSL के लिए भी कुछ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। बेटा बिल्कुल नया टाइप है आपका, आप ऐसा समझ सकते हैं कि रेशियो का ही नया टाइप है। नए टाइप का मतलब बेटा ये है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखाई देता है 3a बराबर 4b बराबर 5, बेटा ये मिसप्रिंट है, यहां पर c आएगा। ये मिसप्रिंट है, यहां पर क्या आएगा बेटा c। इंग्लिश में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंग्लिश में c लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, यहां पर क्या आएगा बेटा 5c। तो बराबर क्या होगा बेटा 5c। अगर आपके पास 3 ऐसे नंबर दिखाई देते हैं जो बेटा इक्वल हैं, तो ऐसे में आपको अगर रेशियो निकालना चाहते हो, आप ऐसे में बेटा आप रेशियो निकालना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना है आपको बेटा, इस 3 का, इस 4 का और इस 5 का बेटा क्या लोगे आप, एलसीएम। तो बेटा 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 60 आ जाएगा। बेटा 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है, तो बेटा ध्यान से देखो, 4 3 12, 12 पंजे 60। बेटा ये क्या होगा आपका एलसीएम होगा, 60 क्या होगा बेटा आपका एलसीएम होगा। तो बच्चे अगर आपके पास एलसीएम 60 आ गया, तो अगर a के साथ जो डिजिट दिखाई दे रही है आपको, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो बेटा a का रेशियो आ जाएगा आपके पास। अगर a के साथ जो डिजिट दिखाई दे रही है आप उसको अगर भाग कर दोगे आप 60 में, तो बेटा कितना आ जाएगा 20। तो बेटा आपका a का रेशियो कितना आ गया बेटा 20। अगर b के साथ वाली वैल्यू जो लिखी है 4, इसमें आप 60 भाग दे देते हैं, तो बेटा कितना आएगा 15 चौका 60। और बेटा अगर आप सी का रेशियो चाहते हो, तो बेटा सी के रेशियो लिए क्या करोगे आप, सी के रेशियो लिए क्या करोगे आप बच्चे, सी के रेशियो लिए क्या करोगे आप, 60 को किससे भाग कर दोगे 5 से, तो बेटा 12 पंजे 60। तो बच्चे आप बताइए आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ढक्कन विधि। अच्छा जी देखो जी, ए बी सी का रेशियो क्या आ गया जी 20, 15 और क्या है 12। बेटा ये संख्या नहीं, ये रेशियो है। क्यों, क्योंकि बेटा एक कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो 20 को 15 को और 12 को एक साथ काट देगी। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा बेटा 20, 15 और 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चे, बेटा इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। बेटा मान लीजिए क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल है बेटा, इस क्वेश्चन से अलग ही एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये बेटा, मान लो 2a बराबर 3b बराबर बेटा मान लो 5c। 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो बेटा देखो इसी की तरह तो क्वेश्चन है ये वाला, यहां पर क्या था बेटा c। तो आपको जब ऐसा फॉर्मेट दिखाई देता है पेपर में, एग्जाम में, तो बेटा आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c। तो क्या करना होगा बच्चे, आपको यहां पर 2 का 3 का और 5 का बच्चा एलसीएम लेना है आपको। तो 5 या 15, 15 दूनी बेटा 30, और जो बेटा एलसीएम आता है ना, उस एलसीएम में इनके साथ जो डिजिट दिखाई दे रही है आपको, इनसे डिवाइड करते जाइए। ठीक है जी, तो आपका बेटा a रेशियो b रेशियो c ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप चेक करते हैं बेटा, 2 से भाग करोगे तो a का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 15, और अगर b से भाग करोगे 30 को, यानी बेटा 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा बच्चे 10 आएगा। और अगर c को आप किससे भाग करते हो 5 से, तो बच्चे आंसर क्या आएगा 6 आएगा। इसलिए बेटा आपका आंसर क्या आएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 6। तो बच्चे ये एक एग्जाम्पल था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं एग्जाम में, तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, 15 10 और 6, बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत बढ़िया, जीनियस। 15 10 और 6, 15 10 और 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है 19वां 19। आप बताइए बच्चे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बच्चे। ये यूपीएसआई की क्लास है आपकी, और यहां पर जो क्वेश्चन आपके पास
स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद बेटे लेवल भी इसको बढ़ाएंगे, अप लेवल भी करेंगे इसका। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, उसको भी हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है, बताइए आंसर क्या आएगा, बताइए। बच्चे यहां पर प्लस नहीं है, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर बेटे, ये आपका प्लस नहीं है, बस आपका क्या आएगा यहां पर a प्लस सी प्लस ई अपॉन में b प्लस डी प्लस एफ। बेटा यहां सॉरी, बाकी तो ठीक है आपका, बताइए। जीनियस 3/4, 3/4 जी 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 3 जीनियस जी कह रहे हैं 3/4 आंसर है। चलिए देखते हैं कि 3/4 आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो बेटा देखो क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है बच्चे a अपॉन में b c अपॉन में d, बेटा a अपॉन में b c अपॉन में d, बेटा e अपॉन में f। क्या दे रखा बेटा आपको 3/4। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब यह है कि a की वैल्यू भी क्या है बेटा 3 है, बेटा c की वैल्यू भी क्या है 3 है, और बेटा e की वैल्यू भी क्या है 3 है। क्योंकि बेटा इक्वल लगा हुआ है ना, बीच में बराबर लगा हुआ है ना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं a c और e इन तीनों की वैल्यू क्या है बच्चे 3 है। और फिर बेटा अगर आप आगे देखेंगे तो बेटा b की, d की और f की, यानी बच्चे b की, d की और f की, बच्चे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 4 होगी, क्योंकि बेटा बराबर में क्योंकि बीच में क्या लग रहा है बेटा बराबर, यानी b, d और f की वैल्यू क्या होगी बच्चे 4, 4 और 4। तो बेटा आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है a प्लस सी प्लस ई अपॉन में बच्चे b प्लस डी प्लस एफ। तो बेटा a की वैल्यू क्या है आपकी 3, बेटा c की वैल्यू क्या है आपकी 3, और बेटा e की वैल्यू क्या है आपकी 3, सॉरी सॉरी बच्चे एक मिनट 3, बेटा नीचे था b प्लस डी प्लस एफ। तो बेटा 3 प्लस 3 प्लस 3, और बेटा नीचे क्या आएगा आपके पास d और f की वैल्यू क्या थी बच्चे 4 और 4। तो बेटा 4 प्लस 4 प्लस 4, क्यों बेटा, क्योंकि b की वैल्यू भी 4 है, d की वैल्यू भी 4 है, f की वैल्यू भी 4 है। तो बेटा 3 3 होती है 27, 27, और बच्चे यहां क्या आएगा 4 4 16, क्या हो रहा है बच्चे, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। देखो बच्चे आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में कह रहा था ये आपसे कह रहा था a c और e की वैल्यू क्या है बेटा 3। तो बेटा यहां पुट करो 3 प्लस 3 प्लस 3, बेटा यहां क्या कर रहा है b d और f, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 4 है। तो बेटा यहां क्या कर दो आप 4 प्लस 4 प्लस 4, तो बेटा 3 तो 3 6 और 3 कितना होता है बेटा 9, और 4 और 4 8 और 4 कितना होता है बेटा 12। तो आंसर क्या आएगा बेटा 3 3 और 3 चौक 12, यानी बेटा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जीने जी 3/4 जी। बच्चे आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आप बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हो एग्जाम में। कैसे करोगे बेटा, यहां पर a, यहां पर c और यहां पर e, और बेटा आपसे यहां पे क्या पूछा है a c और e। फिर देखो बेटा यहां क्या दिया b d और f, तो बेटा यहां भी क्या दिया है b d और f। तो बच्चे इसका आंसर यही आएगा जो यहां दे रखा है 3/4। तो बेटा आप सोल्व मत करो क्वेश्चन को, आप इसके आधार पर भी आंसर लगा सकते हो। 3/4 दे रखा आपको यहां पर, इसलिए बेटा आंसर क्या आएगा 3/4। आप बिना सोल्व करे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि बेटा दोनों की वैल्यू सेम है। इसलिए अगर आप इन तीनों को जोड़ के और अगर आप काटते हैं बेटा, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तभी तो बेटा आंसर यही आएगा 3/4। इसलिए बच्चे इसका आंसर क्या होगा 3/4। ठीक है बच्चे, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर बेटा 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा। बच्चे आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए ऑप्शन नंबर 20 का 20 का।
1/3। मनीष जी कह रहे हैं 1/3। काजल जी कह रही है ऑप्शन नंबर सी, रानी राणा ऑप्शन नंबर सी। जीनियस 1/3 ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, इसका क्या आंसर आएगा आपका 1/3। क्यों 1/3 आएगा? उसका कारण यह है बेटा, मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है बेटा, यहाँ क्या है ई। तो बच्चे यहाँ भी तो ये दे रखा है इसने, ए बी सी डी और ई। और बच्चे नीचे देखेंगे अगर ध्यान से आप, बी सी डी ई और एफ। और बच्चे यहाँ पर भी क्या है, बी सी डी ई और एफ। इसका मतलब बेटा इसकी वैल्यू है क्या 1/3। तो बच्चे आंसर क्या आएगा 1/3। अगर आप इसे सोल्व करेंगे बच्चे तब भी आंसर क्या आएगा आपका 1/3 ही आएगा। और बेटा अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं बच्चे, तो जो 1/3 आपको यहां दे रखा है इसकी वैल्यू भी क्या आएगी बच्चे 1/3 ही आएगी। इसलिए वो बेटा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। रवि कुमार प्रजापति जी ऑप्शन नंबर ए। बच्चे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। मैं आपको बेसिक से भी करके दिखा देता हूं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बेटा इन सब की वैल्यू है क्या 1। तो बेटा 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ के बेटा 5 आएगा। और बेटा इसको जोड़ोगे तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 बेटा 15। तो बेटा ध्यान से देखो 5 जगह 5 और 5 दिया 15। तो बेटा बेसिक से भी आंसर क्या आ रहा है आपका 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए बच्चे इसका क्या आंसर आएगा 21 का। सॉरी 21। बच्चे 21 का आंसर आया किसी का? बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 5:3। चलिए बच्चे देखते हैं बेटा 5:3 आएगा या फिर क्या आएगा 3:5, 5:3 या बेटा 5:4। बताइए क्या आंसर आएगा 21 का ए जीनियस। ऑप्शन नंबर बी रवि कुमार जी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चे देखते हैं उसने क्या कहा आपसे ए का 33%। बच्चे ए का बेटा का मतलब होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स में अगर कहीं पे भी आपको का दिखाई देता है या बच्चे इंग्लिश में क्या दिखाई देता है आपको ऑफ दिखाई देता है, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चे ए का मतलब मल्टीप्लाई 33%। 33% का मतलब होता है बेटा 33% को हटाओगे बेटा तो क्या नीचे क्या आ जाएगा 100। कह रहा बी के 55% के बराबर है। बेटा बी के मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई। 55 को 55 लिखो, परसेंटेज को हटाओगे नीचे क्या आएगा बच्चे 100। और कह रहा बराबर है तो बेटा बराबर हो गया। वो कह रहा बराबर है तो बेटा क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब देखो बेटा ध्यान से जब बराबर लगा होता है तो बेटा आमने सामने वाली संख्या कट जाती है आपस में। तो बेटा 100 से 100 चला गया आपका, 100 से 100 चला गया। और बेटा ये किससे कटेगा 11 तिया 33 और बेटा 11 पंजे 55। 33 और 55 को मैंने किससे काटा बेटा, ये मैंने काटा 11 से। तो बेटा 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। तो बच्चे आप बताइए बच्चे कि एक्चुअल में ए रेशियो भी आया क्या। तो बेटा ए की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्या आएगा बेटा 3a। और बी की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे बेटा क्या आएगा 5b। तो बच्चे ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा करेक्ट। आइए देखते हैं बेटा ए रेशियो बी चाहिए आपको। तो बेटा ए की वैल्यू यहां लिखी होती है कितनी है बेटा 5 और बेटा बी की वैल्यू यहां लिखी होती है कितनी है बेटा 3। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या आएगा 5:3। तो बेटा आंसर क्या आएगा करेक्ट आपका, क्योंकि बेटा आपसे उसने पूछा है ए और बी का रेशियो बताओ आप, ए और बी का। जो बच्चे आंसर ये वाला बता रहे हैं वो बच्चे बता रहे होंगे बी रेशियो ए, जबकि बेटा वो आपसे क्या पूछ रहा है ए रेशियो बी। अगर आप बी रेशियो ए निकालते हैं तो बेटा क्या आंसर आएगा आपका ए आएगा।
तब आपका आंसर क्या आता बच्चे? ए आता। ऑप्शन नंबर बी क्यों आ रहा है आंसर? उसका रीजन ये है बेटा, आपसे वो क्या पूछ रहा है? ए रेशियो बी पूछ रहा है आपसे, यानी ए और बी का अनुपात पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आंसर क्या आएगा बच्चे? आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जी। 3:5 बच्चे क्वेश्चन को चेक करो एक बार आप। 3:5 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। 5:3 आंसर आएगा आपका। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22। बच्चे कंफ्यूज वाली क्या बात है? कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको? रवि कुमार जी, आप कैसे कंफ्यूज हो गए बताइए? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि ए रेशियो बी पूछ रहा है वो आपसे, जबकि आप क्या निकाल रहे हो? बी रेशियो ए निकाल रहे हो बेटा। आप मुझे लिख के बताइए कि कहाँ कंफ्यूजन हो रही है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है बेटा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और बेटा 50% अधिक है। बेटा दो संख्याएं हैं वो आपकी क्या हो रही है जी? लगातार। बेटा क्रमशः का मतलब क्या होता है बेटा? लगातार, कंटिन्यू, लगातार। ठीक है बच्चे, तो आप मान लो पहली संख्या, दूसरी संख्या और बच्चे तीसरी संख्या। वो आपसे कहना चाहता है कि 20% और कितना ज्यादा बच्चे? 50%। तो बच्चे पहले आप ये चीज समझो कि एक्चुअल में 20% ज्यादा कह रहा है और 50% ज्यादा कह रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब यह है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए 100 रुपीज है, और बेटा अगर मैं आपसे कहूं आपकी 10% आपके पास 100 रुपए हैं, और बेटा आपकी जो सैलरी है, मान लो आपकी इनकम कितनी है बच्चे? 100 है, और आपकी जो सैलरी है ना बच्चे वो 10% बढ़ गई। 10% क्या हो गई बेटा? अधिक हो गई या फिर बढ़ गई। तो अब बताओ बेटा आपके पास आपकी सैलरी कितनी हो गई? आपके पास कितने रुपए आएंगे? अब आपके पास या आपकी इनकम क्या थी बच्चे? 100 थी, उसमें 10% की इंक्रीजमेंट हो गई। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास एक्चुअल में कितने रुपए आएंगे, यानी अब सैलरी कितनी हो गई आपकी? तो बच्चे बताइए 110। बहुत बढ़िया, मनीष यादव जी कह रहे हैं कि 110। तो देखो बच्चे इसे कैसे निकाल सकते हो आप कि 100 का 10%, 100 का 10%। बेटा 100 का 10% बढ़ गया ना, तो बेटा 100 का 10% निकालो। का बेटा मतलब मल्टीप्लाई होता है, 100 से बेटा 100 चला गया, यानी आपकी सैलरी 10 रुपए और बढ़ गई। तो बच्चे आप कितनी हो गई? 110 हो गई ना बच्चे। आपकी जो सैलरी है वो 10 और बढ़ गई, 10 रुपए और बढ़ गई। 10% का मतलब क्या है बच्चे कि 100 का 10% निकालोगे आप तो 10 रुपए आएगा, यानी आपकी सैलरी पहले 100 रुपए थी, मान लो 10 और बढ़ गई, तो बेटा कितनी हो गई? अब 110 हो गई। और बच्चे इसी को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करोगे आप? डायरेक्ट बच्चे ऐसे कर सकते हो आप कि 100 का बच्चे डायरेक्ट क्या निकाल दो आप? 110%। डायरेक्ट बेटा 110% निकाल दो। अगर आपसे कहता है 10% की वृद्धि तो बच्चे 110% होता है। आपसे कहता है बच्चे 20% की वृद्धि तो बच्चे 120% होता है। आपसे कहता है 30% की वृद्धि तो बच्चे क्या होता है? 130% होता है। आपसे कहता है 40% की वृद्धि तो बच्चे क्या हो जाता है? 140%। तो देखो बच्चे यहां से भी तो आंसर यही आ रहा है। 100 से 100 कट के क्या आंसर आ गया? आपकी सैलरी कितनी हो गई अब? 110। तो बेटा आप डायरेक्ट कर सकते हो इस चीज को। इसीलिए अब समझते हैं बच्चे उसने क्वेश्चन में क्या कहा। उसने क्वेश्चन में ये कहा आपसे कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से बेटा 20% और बच्चे कितना? 50% ज्यादा है। 20% और बच्चे 50% ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या है? अगर बेटा इसे मैं 100 मान लेता हूं तीसरी वाली संख्या को, तो वो खुद कह रहा है आपसे कि लगातार का मतलब होता है बेटा पहले ये पहली वाली संख्या बढ़ेगी, उसके बाद बेटा दूसरी वाली संख्या बढ़ेगी। तो बेटा 100 थी आपकी तीसरी वाली संख्या, तो 100 से अगर 20% ज्यादा करोगे बच्चे तो अभी बताया मैंने कितना बढ़ जाएगा? 120 नहीं हो जाएगा बच्चे? अगर 100 में अगर 20% बढ़ाओगे आप तो बच्चे कितना हो जाएगा? 120% ही तो होगा। उसके बाद वो कह रहा है आपसे दूसरे वाली में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? तो बच्चे दूसरी वाली में हो रही है 50% की वृद्धि। दूसरी वाली में हो रही है 50% की वृद्धि, तो बच्चे यहां क्या आ जाएगा? 150%। बच्चों आया समझ? बेटा एक बार दोबारा देखते हैं। उसने कहा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो बच्चे तीसरी संख्या मुझे नहीं पता थी, मैंने तीसरी संख्या को क्या मान लिया बच्चे? 100 मान लिया। उसके बाद उसने कहा पहली संख्या 20% बढ़ेगी और दूसरी संख्या कितनी बढ़ेगी? 50%। लेकिन किससे? बेटा कंपैरिजन किससे कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है बेटा वो तीसरी वाली से।
तो इसलिए 100 का 20% बढ़ाओगे तो बच्चे 120 आएगा। उसके बाद 100 का 50% बढ़ाओगे तो बच्चे 150 आएगा। अब आपका रेशियो क्या आएगा बच्चे? 0 से 0, 0 से 0 चला गया। तो बेटा आपसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी बेटा पहली वाली संख्या का और दूसरी वाली संख्या का अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो बच्चे क्या बचा आपके पास? 12:15 यानी 15। तो बेटा 3 से काटो, 3 चौक 12, बेटा 3 पंजे 15। बेटा आंसर क्या करेक्ट ठीक होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे आपका? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया काजल कुमारी जी, आपका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4:5 करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, जीनियस। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट। देखिए जी नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 23 क्वेश्चन पर आ जाइए बच्चे, इसका आंसर बताइए। 23 का आंसर आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 23, और बेटा आपके सामने ऑप्शन भी है, बताओ करेक्ट आंसर क्या आएगा? बच्चे ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2000, जीनियस का आंसर आया जी, जीनियस जी का आंसर आ गया आपका 2000। ऑप्शन नंबर सी। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर बच्चे? चलिए बच्चे देखते हैं। आपसे कह रहा है आपसे कह रहा है ए, बी, सी और डी। तो बच्चे इनका रेशियो क्या है? ए की वैल्यू बेटा क्या है? 5, और बेटा बी की वैल्यू क्या है आपके पास? 2, बेटा सी की वैल्यू क्या है आपके पास? 4, और बेटा डी की वैल्यू क्या है आपके पास? 3। तो आपके पास ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी गिवन है कितना? 4 3। अब आगे आपसे कह रहा है बच्चे कि अगर सी को डी से, अगर बच्चे सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिले, 1000 रुपीज मोर देन, यानी ज्यादा मिले, तो बच्चे आप मुझे बताओ कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे इसके पास कितने रुपए हैं? 4 रुपए। इसके पास कितने बच्चे? 3 रुपए। तो अगर यहां पर कंपैरिजन करें तो इसको बेटा कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? बेटा यहां पर तो वही कह रहा है कि सी को डी से 1000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो बेटा 1000 रुपए ज्यादा अगर मिल रहे हैं तो बेटा रेशियो में कितने ज्यादा मिल रहे हैं? तो आप ध्यान से देखो बच्चे, ये 4 है, ये 3 है, कितना अधिक मिल रहा है बच्चे? 1। तो मैं कह सकता हूं 1 किसके बराबर है बच्चे? 1000 के बराबर है। मैं कह सकता हूं 1 किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चे? वो आपसे पूछ रहा है वो, तो b का भाग क्या होगा? तो बच्चे b का भाग है कितना? 2। तो बच्चे आपसे 2 की वैल्यू पूछी है उसने, तो बेटा आंसर क्या आएगा? 1000/1 इंटू बेटा 2। बच्चे मैंने क्या करा एक बार दोबारा बताता हूं आपको। 1 बराबर बेटा 1000, तो बेटा 2 बराबर क्या होगा? 2000 ही तो होगा बच्चे। तो आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 2000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 23 का ए, 23 का आपका आंसर ए। बच्चे ए नहीं आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई हो कि 1 बराबर 1000 तो 2 बराबर 2000 कैसे, तो बच्चे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एक मान लीजिए आपके पास 20 रुपए हैं और बेटा 20 रुपए में 10 किलो गेहूं आते हैं। मान लीजिए आपके पास कितने रुपए हैं? 20 रुपए हैं और 20 रुपए में बच्चे 20 किलो गेहूं आते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर आपके पास 40 रुपए होते, अगर आपके पास 40 रुपए होते तो कितने किलोग्राम गेहूं आते? तो बच्चे आपका आंसर क्या आएगा? आप क्या करते बेटा? 20 में अगर 10 है तो 40 में कितना होगा बेटा? 20 किलो। कैसा है बच्चे? ये 10 मैंने ऐसे लिखा और बच्चे ये डिवाइड में लिख दिया मैंने और इंटू क्या कर दिया बेटा? 40। ठीक है बच्चे, तो इसको काटो आप, 0 से 0 और 2 दूनी 4, तो बच्चे कितना आ गया? 20 किलोग्राम। तो अगर 20 रुपए में 10 किलो गेहूं आ रहे हैं या चावल आ रहे हैं
और बेटा तो 40 रुपए में कितना आएगा, तो 20 kg आएगा। ठीक उसी तरीके से बच्चे यहां पर अगर 1 बराबर 1000 है तो बच्चे 2 बराबर क्या होगा, 2000 ही तो होगा। इसलिए आंसर क्या आएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी। इसलिए आंसर क्या आएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी, 40 kg। बहुत बढ़िया, सॉरी 40 नहीं बच्चे, क्या आएगा 20 kg, 20 kg। चलिए बच्चे अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चे 24 का आंसर बताइए क्या आएगा। वन पॉइंट टू। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर क्या है आपका। चलिए बच्चे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। 0.75 बेटा रेशियो दे रखा आपको, तो बेटा रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड भी होता है। कहने का सेंस बेटा ये है कि मान लीजिए आपके पास 2:3 है, तो बच्चे मैं इसको 2/3 भी लिख सकता हूं। अगर कहीं आपके पास लिखा 5:6 तो बच्चे में से ऐसे भी लिख सकता हूं 5/6। तो ठीक उसी तरीके से बच्चे मैंने इसको भी कैसे लिख दिया, 0.75 में क्या लिख दिया बच्चे x। और बेटा इसका मतलब होता है ये जो आपको 4 डॉट दिखाई दे रही है बच्चे, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन होता है बेटा। इसका मतलब प्रोपोर्शन का मतलब होता है बच्चे समानुपात। ये जो 4 बिंदी से आपको दिखाई दे रही है इसे बच्चे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं या समानुपात बोलते हैं। और बच्चे इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, इन क्वेश्चनों में बराबर। तो आप लगाओ बेटा बराबर, इक्वल लगा दो। बराबर क्या दिया बेटा आपको, 5:8। तो बेटा 5:8 का मतलब क्या होगा, 5/8। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बच्चे 0.75 × 8 इजिकल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चे 5 × x हो जाएगा। अब 0.75 × 8 तो बच्चे नीचे क्या आएगा आपका 5, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे काटिए, यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 आ जाएंगे बच्चे। 25 दिया, सॉरी 5 से काट लो बेटा पहले, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25। फिर बेटा किससे कटेगा, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। फिर बेटा 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो बेटा 3 दूनी 6। तो बेटा क्या आ गया आपका 6/5। तो बेटा 6/5 को जब सोल्व करोगे आप तो बेटा क्या आएगा आपका 1.2। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे 1.2। 1.2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। काजल जी, मनीष यादव जी 1.2, चंचल रानी 1.2 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्वेंटी 25। बच्चे 25 का आंसर बताइए। चलिए बच्चे देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। कह रहा बेटा 3 संख्या को योग कितना बच्चे 98, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और बच्चे तीसरी संख्या, इन तीनों का योग कितना बच्चे 98, 98। फिर उसने कहा कि यदि पहली संख्या का अनुपात दूसरी से, बेटा यदि पहली संख्या का अनुपात दूसरी से कितना है बच्चे 2:3 है। उसके बाद उसने कहा कि दूसरी और तीसरी, यानी बच्चे दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है बच्चे वो कितना 5:8। तो बेटा आप इससे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि बच्चे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ये चीज कि आपके पास अगर A:B दे रखा है तो A:B:C कैसे निकालते हैं। तो आइए बच्चे निकालते हैं पहले इसके रेशियो। तो पहला, सेकंड और बच्चे थर्ड। तो बेटा पहले की वैल्यू क्या है 2, दूसरे की वैल्यू क्या है बेटा 3, फिर दूसरे की वैल्यू क्या है बच्चे 5। तो बेटा दूसरे के नीचे लिख दो 5 और थर्ड की वैल्यू क्या है बच्चे 8। बच्चे यहाँ लिख दो 8। आपको पता है इसके बाद क्या करना है, आपके पास स्पेस दिखाई दे रहे होंगे 2, इसमें क्या लिखना है आपको जो पड़ोस में नाम है यानी 3 और बच्चे यहाँ के लिख देंगे आप 5, यानी बच्चे 5 दूनी 10 और बेटा 5 दिया 15 और बेटा 8 दिया 24, यानी बच्चे क्या आ गया आपके पास
10, 15 और 24, 10, 15 और 24। तो बच्चे ये आपके पास रेशियो आया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो आया। अब आपसे वो कह रहा था तीनों का योग कितना बच्चे, 98। और बच्चे इन तीनों का योग कितना है, देखो आप ध्यान से, तो बेटा 15, 24 और 10, 5 और 4 बेटा 9, 2, 3 और 1 4, बच्चे कितना 49। तो बच्चे मैं कह सकता हूं आपसे 49 की वैल्यू क्या आपके पास, 98। बेटा 49 की वैल्यू क्या होगी, 98। क्यों होगी, क्योंकि बच्चे शुरुआत में उसने कहा था कि तीन संख्या को योग कितना बच्चे, 98। और बच्चे अगर आप यहां देखेंगे तीन संख्या को योग कितना बैठ रहा है बच्चे, 49। तो मैं कह सकता हूं 49 किसके बराबर है बच्चे, 98 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है वो, आपसे पूछा दूसरी संख्या बताओ। तो बच्चे दूसरी संख्या है क्या, 15। बेटा दूसरी संख्या तो 15 ही है ना, तो 15 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो। तो बच्चे 15 की वैल्यू क्या होगी, बच्चे 15 की वैल्यू क्या होगी, तो 98 अपॉन में बेटा 49 इंटू बेटा 15। तो बेटा 49 दूनी कितना होता है, 49 दूनी कितना होता है बच्चे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9। तो बेटा 49 से 2 टाइम कट जाएगा 98, और बेटा 15 इंटू 2 कितना होता है 30। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 30। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बेटा धन्यवाद, फिर मिलते हैं।